Let us start the question which is likely to ask 100% in the matriculations exam. So let's start questions number 1. चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं सोशल सेट 1 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह हमारा आपको 10 सेट है और मैं आशा करता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के पूरे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए और शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम वापस फिर से आपके समक्ष आ पाए। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है ये है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, आपको इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति। बृहद में क्या, अधिक क्षेत्रों में यदि जल की उपस्थिति हो तो इसके कारण जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो क्या क्या कहते हैं? नीला ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सूचना अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ आपको वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? आपको पता है कि आज जो है लगभग 100 से अधिक देश लोकतंत्र को अपना चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट से हुआ। तो अभी वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजनीतिक दल है ना या उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपको, ऑप्शन जो आंसर है सी सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? आपको पता है कि देश को जो है यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश जो है ये लोकतंत्र है और ये हमारा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत सारे लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो चलिए हम देखें, टीपू सुल्तान जो थे आपको ऑप्शन नंबर ए मैसूर के शासक थे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था जनरल डायर के द्वारा, और ये आपको हुआ था ऑप्शन नंबर ए 31 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक कहा जाता है? आपको समझना है कि शोक का मतलब क्या होता है, दुख, है ना। तो आपको पता है कि बिहार के पश्चिमी जो ज़िले हैं है ना, वो अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो आपको तो ये पता ही होगा कि हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं। ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, पटना, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आपको पता है कि अंकोर वाट मंदिर हिंदू का एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसके जो स्टेचू है वो भगवान विष्णु के हैं, और इनका जो आपको इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो थे आपको सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए। और 12वीं शताब्दी के आस ये आपको बौद्धिज्म के अधीन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है आपको राजस्थान में लागू हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है योजना आयोग को भंग कर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना?
तो ये आपका बना नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू का मतलब डायरेक्ट में समझते हैं गरीब, है ना। तो इसमें क्या है, गरीब जो है आपको कौन है, तो बिहार आता है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी, है ना। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। जी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्ट टाइम हम लोग जानते हैं बीजेपी, जिसका स्थापना आपको ऑप्शन नंबर बी 1980 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपको अटल बिहारी वाजपेयी, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी इन्हीं के इसी पार्टी की सरकार हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो नेक्स्ट अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एज ए राइट, ये सही है। और अगला क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उत्पादक मैंने क्या, जहाँ सबसे अधिक हुए, तो यह है आपको डी जादूगोड़ा, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी पता है कि समुद्र में ही आती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क्या कहा कि लोकतंत्र कब मतलब सफल होता है, तो ये कब होता है, आपको ऑप्शन नंबर सी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, मतलब एक दूसरे के समर्थन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये कथन आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैं, उनका कथन था यदि आपको देश को विकसित करना हो तो भारत को अगर विकसित करना हो तो आपको बिहार को विकसित करना होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि मुख्य संघर्ष का मतलब होता है प्रोटेक्ट, मतलब सरकार जब अपनी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो इसे जन संघर्ष कहते हैं। वो पहला हमारा है कि उसकी पानी की कीमत बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पे जनसंग्रह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा 22 भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो आपको पता है बिल्कुल कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ये है हमारा मोर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो बिल्कुल आपको पता है जैविक उद्यान जिसका नाम है संजय गांधी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मतलब चिड़ियाघर, तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई पटना है, तो क्या हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो ये नारा जो है आपको ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और जिन्होंने आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और लास्ट देखिए, ये क्या है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था आपको, इसका ऑप्शन बी है, जर्मनी में। तो नेक्स्ट आपको इसी तरह 10 हमारे सेट मिलेंगे और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय नेक्स्ट अगला दिन।